नमस्कार, आप बीपीएससी टीआरई 4.0 देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती 2025 के बारे में। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे 4261 पदों पर, कोई एक दो पद नहीं बल्कि यहां पर करीब 4000 से अधिक पदों पर वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आने वाला है। और दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि यदि आप लोगों ने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तब भी आप लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब पहले बहाली होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इन सब पदों पर आप लोग जो है नेट क्वालिफाई होने चाहिए, यूजीसी नेट। तो आप लोग तब असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं जाकर के बन सकते थे, कहीं जाकर के जो फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब दोस्तों आप लोगों की नेट क्वालिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को जो न्यूज में आप लोग दिखाने वाला हूं, ये न्यूज तो आप लोग पहले से ही दोस्तों जानते होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विषय की जो बाध्यता है ये भी समाप्त कर दी गई है। अभी आप लोगों को सारी जानकारी बताएंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ आप लोग यहां पर अगला पॉइंट देख पाएंगे, ये साफ साफ लिखा गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विषय की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब पेशेवर भी बन सकते हैं कुलपति। हर एक जानकारी दोस्तों बताएंगे। ये तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी पता ही पता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और साथ ही इसका आवेदन कब से शुरू होगा, कितने पद रहेंगे, टोटल पद तो मैंने आप लोग पहले बता दिया, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, नेट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, और विषय बाध्यता को लेकर के हर एक जानकारी आप लोग देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर कभी भी कोई ऑफिशियल न्यूज होगी तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं टोटल पद के बारे में। टोटल यहां पर करीब 4261 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। और जैसा कि यहां पर आप लोग जानते हैं कि अब जो है इसकी विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि आप लोग पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे तो आप लोग जो हिस्ट्री में अगर मान लीजिए हिंदी है तो पीजी में भी आप लोगों का हिंदी होना जरूरी था। तब आप लोग नेट एग्जाम देते थे और उसके बाद कहीं जाकर के प्रोफेसर बनते थे। यानी कहने का मतलब विषय बाध्यता होती थी। जो इतिहास जो आपका ग्रेजुएशन में होना था वही सब्जेक्ट जो है पीजी में होगा, तभी आप लोग बन पाएंगे। लेकिन दोस्तों फाइनली इस चीज को समाप्त करते हुए यहां पर जो है आप लोगों को यदि पीजी में हिंदी है और ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो चाहे ना हो, चाहे सब्जेक्ट मेल खाता हो या ना खाता हो, आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी बिना नेट का एग्जाम दिए हुए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इस बार बिहार में जो है बेट का आयोजन हो रहा है। और बेट आयोजन के माध्यम से, अब बेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेट का जो फुल फॉर्म होता है, जो मतलब होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आखिर बेट का आयोजन क्यों कराया जाता है। तो दोस्तों बेट का जो आयोजन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए कराया जाता है। यदि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप लोग या तो नेट क्वालिफाई होने चाहिए या तो बेट क्वालिफाई होने चाहिए, तब आप लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि यूजीसी को जारी किया यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए जो एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। और साथ ही आप लोगों की जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी है। और इसमें दोस्तों ये भी कहा गया है कि जो पहले नेट होता था, नेट के तहत आप लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे, अब उसकी बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना किया हो, उसके बाद आप लोग बेट एग्जाम क्वालिफाई करिए और आपका उसके बाद सिलेक्शन कर लिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले जो था नेट होता था। तो दोस्तों ये रही आज की प्रक्रिया। अब बात करते हैं आखिर पहले की क्या प्रक्रिया होती थी। तो पहले की जो प्रक्रिया होती थी, आप लोग ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन करने के बाद जो पीजी करते थे, पीजी करने के बाद नेट एग्जाम देते थे, तब कहीं जाकर के आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे। और ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि जब बेट का आयोजन कराया जाएगा तो क्या बेट का जो पेपर का लेवल होगा वो हाई होगा या लो होगा, या नेट का जो है लो रहता है या हाई रहता है। तो दोस्तों यदि आप लोग बेट का फॉर्म भरेंगे तो बेट का जो एग्जाम होगा वो नेट के एकदम लो लेवल के हिसाब से। कहने का मतलब नेट जो होता है वो हाई लेवल का आता है, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जबकि बेट में ऐसा नहीं होने वाला। बेट में आप लोगों का जो है मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। नेट के मुकाबले थोड़ा सरल ही बेट एग्जाम पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो विषय को बाध्यता को है वो खत्म कर दिया गया है। तो सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अप्लाई डेट के बारे में। आखिर आप लोगों का जो है फॉर्म भरना कब से शुरू होगा। तो फॉर्म भरने की अगर जानकारी आप लोग बताएं, आखिर फॉर्म भरना कब से शुरू होगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने को लेकर के अभी जो है कोई अपडेट तो नहीं है ऑफिशियल कि आप लोग फॉर्म कब से भराया जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर बेट एग्जाम होगा। बेट एग्जाम होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की 4261 पदों पर बहाली आएगी और बहाली आने के बाद लोग उसमें फॉर्म भरेंगे। अब दोस्तों बहाली में फॉर्म भरने के लिए आपका बेट होना या नेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई गाइडलाइन के हिसाब से जो है विषय बाध्यता को समाप्त किया गया है, बेट और नेट को नहीं। तो बेट या नेट दोस्तों क्वालिफाई होने बहुत जरूरी है। बहुत ही जल्द आप लोगों का जो है जनवरी के माह में बेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद असिस्टेंट
प्रोफेसर की बहाली आएगी, और जब आएगी तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जो इसमें सैलरी रहेगी, करीब सैलरी दोस्तों आप लोगों की 75 से 80 हज़ार पहले महीने की सैलरी रहने वाली है, यदि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो है 150 क्वेश्चन रहते हैं, 300 नंबर का रहता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो बना करके बता दिया है। बाकी दोस्तों भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर जैसे कोई अपडेट होगी, आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।